प्रेज द लॉर्ड प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ में निकालिए 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 7। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 7। फॉर गॉड गेव अस ए स्पिरिट नॉट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड लव एंड सेल्फ कंट्रोल। इट इज रिटन लाइक दिस कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि परमेश्वर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो इस वचन में प्रेरित पौलुस तिमोथी को यह कह रहा है कि मेरे पुत्र तिमोथी, परमेश्वर ने तुम्हें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है। और छठवें उसके पहले अगर आयतों को पढ़ते जाओ तो प्रेरित पौलुस को कह रहा है, मेरे पुत्र, मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखने से जो वरदान मिले हुए हैं उस वरदान को तुम चमका दो। यानी कि प्रेरित पौलुस तिमोथी को यह कहने जा रहा है कि मेरे पुत्र, जो वरदान तुम्हारे जीवन में है, परमेश्वर ने आशीषित किया है, उस वरदान को तुम्हें एक्सरसाइज करना है, उसका उपयोग करना है। तिमोथी की पत्री जब लिखी गई थी उस समय में प्रेरित पौलुस रोम में बंदी गृह में था और बहुत ही चांसेस कम थे उस बंदी गृह में से वापस आने के। पौलुस ने तिमोथी को इफिसस कलीसिया का पासबन करके नियुक्त करके रखा था। प्रेरित पौलुस ने इफिसस में जाकर वहां पर सेवकाई की। वहां पर सेवकाई करते समय बहुत सारे सताव का सामना करना पड़ा। अपने जीवन में सबसे ज्यादा सताव का सामना उसने इफिसस की कलीसिया में किया। इफिसस की कलीसिया में उसने बहुत बार उसके ऊपर में फिजिकल अटैक हुए। एक बार वो प्रिजन में रहा, अनर्थ बातों के ऊपर में वाद विवाद किया। उसने बहुत सारी समस्या को उसने सहन किया। कहा जाता है कि इफिसस की कलीसिया में एक डायना नाम की देवी की मूर्ति की पूजा करते थे और वहां पर कहा जाता है कि गलत गलत बातों के ऊपर में उनका विश्वास था। यहूदी लोग भी अपनी गलत बातें उनके जीवन में डाल दिए थे और वो लोग गलत सेकुलरिज्म मीन्स फिलोसफी, यानी कि गलत बातें, जैसे कि शादी नहीं करेंगे तो हमें उद्धार मिलेगा, किसी का झूठा खाना नहीं, हर एक चीजों में वाद विवाद वो करते थे, हर एक बातों में। तो और क्रूरता रीति से अटैक करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे इतनी बड़ी कलीसिया का पासबन प्रेरित पौलुस ने तिमोथी को नियुक्त किया था। तो सेम सताव प्रेरित तिमोथी के भी जीवन में हो रहा था और प्रेरित पौलुस को लग रहा था कि अभी समय आया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी बंदी गृह में से बाहर निकलूंगा, ये मेरा अंतिम क्षण है। तो जब उसने सुना कि प्रेरित तिमोथी के भी जीवन में इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रेरित पौलुस ने तिमोथी को उसके विश्वास में मजबूत करने के लिए पत्र को उसने लिखा। और प्रेरित पौलुस तिमोथी को बता रहा है कि तुम्हें अभी समय आया है, तुम्हें परमेश्वर के वरदान जो मिले हैं मेरे द्वारा या परमेश्वर के द्वारा के, और मुझे भी परमेश्वर के द्वारा मिला है, उस वरदान को तुम्हें क्या करना है, उपयोग करना है। इसलिए प्रेरित पौलुस उसको ये कह रहा है कि मेरे पुत्र तिमोथी, परमेश्वर ने तुम्हें संयम की, तो भय की आत्मा नहीं बल्कि संयम की, सामर्थ्य की और प्रेम की, सेल्फ कंट्रोल की आत्मा दी है। तो ये वचन हमें ये कहना चाहता है प्रियो, आज के इस युग में हम उसी प्रकार के नए नियम के विश्वासी लोग हैं। जिस तरीके से प्रेरित पौलुस परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित कर रहा है तिमोथियो, हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। पर प्रेरित पौलुस हमें भी एक तिमोथी के रूप में हम लोगों के साथ में हमें उत्साहित करना चाहता है। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा ये बताना चाहता है कि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, चाहे हम कोई भी जात धर्म या पंथ के हो, परमेश्वर जब हम विश्वास करते, तो अगर हमारे मसीह जीवन में, हमारे जीवन में अगर कुछ सताव आता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, या हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है, परमेश्वर हमें वचन से कहना चाहता है ये सारी समस्याओं को तुम्हें क्या करना है, मेरे वचन से, मेरे नाम से आपको सामना करना है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे।